Hello guys, once again you are most welcome in St. Xavier School's online classes. So guys, our topic narration was going on, and in narration we are just talking about some important rules of changing the direct speech to indirect speech. First rule we just discussed how to change reporting verbs. Second one we discussed how to apply conjunction, and next one we discussed how to change the tense of direct speech into the indirect speech. And today the fourth and the important rule we shall discuss how to change pronouns from direct speech to indirect speech. So guys, first of all we must know about the pronoun, and for learning pronouns this chart will help you. So look at the pronoun chart. First of all we shall discuss about the first person and its pronoun. So guys, in first person we have two types of pronoun. One is singular number, second one is प्लूरल नंबर, यानी कि एक तो एक वचन होता है, एक होता है बहुवचन. सो इसका जो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है दैट इज आई होता है, एंड इसका जो प्लूरल नंबर होता है वो होता है वी. अब गाइज ये जो है ये इनकी फॉर्म्स है, यानी इनके रूप हैं. प्रोनाउन के कौन कौन से रूप होते हैं? जैसे कर्तावाचक जिसे हम सब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर्मवाचक जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो इस टेबल से होगा, जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो इससे होगा, और जिसको हम अधिकारवाचक बोलते हैं वो होता है पजेसिव केस, जिसे अपन केस या फॉर्म बोलेंगे. इन नरेशन वी शैल स्पीक इट केस. सो आपको ये लर्न रखने हैं. सेकंड पर्सन में भी वही दो नंबर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. दिखने में दोनों सेम होते हैं लेकिन इनका काम अलग अलग होता है. यू यहाँ पे जब हमने सिंगुलर का फॉर्म में रूप कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि यू एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यदि हम यू को प्लूरल के रूप में लेते हैं तो मोर देन वन का यूज होगा इस पे. इसी प्रकार थर्ड पर्सन में होते हैं, दो नंबर होते हैं, इसमें भी सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, लेकिन सिंगुलर की कैटेगरी को हमने बांट रखा है. सिंगुलर में एक तो मस्कुलाइन जेंडर होता है, एक फेमिनाइन होता है, एक न्यूट्रल जेंडर होता है, और प्लूरल में केवल मात्र एक होता है. तो ये देखिए इसका जो थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव जो मस्कुलाइन में होता है ही होता है, फेमिनाइन में सी होता है, न्यूटर में इट होता है, और प्लूरल में दे होता है. इसी प्रकार इसके जो ऑब्जेक्टिव केस हैं, आई का मी होता है, वी का अस, यू का यू, फिर यू प्लूरल है उसका भी सेम होगा. ये दोनों ही शब्द अलग अलग है, दिखने में एक जैसे हैं. ही का जो होता है वो हिम होता है, सी का जो होगा वो हर, इट का इट रहेगा, दे का देम. जब हम बात करें पजेसिव केस की, सो द पजेसिव केस ऑफ आई शैल बी माई, वी का होगा अस, यू विल रिप्रेजेंट बाय योवर, यू प्लूरल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय योवर्स, ही को रिप्रेजेंट करेंगे हिज से, यानी किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर मस्कुलाइन जेंडर की किसी वस्तु पे हम अधिकार की बात करेंगे तो उसके हिज प्रोनाउन का यूज होगा. यदि मस्कुलाइन जेंडर को छोड़ के फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो उसका जो पजेसिव केस होगा वो हर होगा. इट का जो पजेसिव केस वो यूज नहीं किया जाता है, या आप करना चाहे तो इट्स कर सकते हैं, और दे का जो होता है वो क्या होता है, देयर होता है. इसी प्रकार से ये इनके रिफ्लेक्सिव केस है. जब रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पे प्रेशर देते हैं कि ये काम मैंने खुद ने किया था, यानी अपने आप को या उसने स्वयं ने, जब स्वयं की बात आए तो ये स्वयं को रिप्रेजेंट करने वाले सारे प्रोनाउन होते हैं. आई का जो होता है माई सेल्फ, वी का आवर सेल्विज, यू का योर सेल्फ, यू प्लूरल का योर सेल्विज, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्विज. इनको याद रखने की एक ट्रिक है कि सिंगुलर के साथ सेल्फ लगता है और प्लूरल के साथ सेल्विज लगता है.
सो गाइज ये तो था प्रोनाउन चार्ट, लेकिन इसको चेंज कैसे करेंगे, हाउ टू चेंज, द क्वेश्चन इज दिस, हाउ टू चेंज, ये सीखना है आज की क्लास में हमें। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, आई एम योर फ्रेंड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फुल स्टॉप। ये जो एग्जाम्पल लिया हमने, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे आप आईएनजी से ध्यान रखेंगे, इसको ईडी से ध्यान रखेंगे, ये रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है। इसका ये जो भाग था, हमने फर्स्ट चेंज यहाँ करते थे, बदलना सीखा था, चेंज करते हैं फिर से, देखे कैसे। सी सैड टू दे रखा है, इधर का वाक्य हमने देखा टाइप ऑफ सेंटेंस इज अफर्मेटिव, सो इट विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड, ऑब्जेक्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, मी का मी लिखा हमने। नाउ रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा एंड रिप्लेस इट विद द कंजक्शन सेकंड चेंज। कंजक्शन भी डिपेंड करता है, रिपोर्टेड वर्ब में टाइप ऑफ सेंटेंस क्या दे रखा है, सो ये अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव वाक्यों के लिए कंजक्शन हमने बताया था क्या होता है, दैट होता है। नाउ एक बात और बताई थी, ध्यान रखना है, चाहे इधर का रिपोर्टेड वर्ब चाहे किसी भी टाइप ऑफ सेंटेंस में दे रखा हो, लेकिन आफ्टर कंजक्शन वी हैव टू कीप आवर सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म। ये ध्यान रखने की बात है, अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ यदि इंटेरोगेटिव दे दिया तो वो इंटेरोगेटिव से आंसर देना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमें केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव में ही बात करनी है, चाहे डायरेक्ट स्पीच में यहाँ कोई भी सेंटेंस दे रखा हो। सो देखिए, नाउ यहाँ तक का हमने कर लिया, रिपोर्टिंग वर्ब को सोल्व कर लिया। अब ये आ गया जो प्रोनाउन दे रखा है, ये आई प्रोनाउन है, ये चेंज होगा। अब प्रोनाउन चेंज करने का एक रूल है जो आपको लर्न रखना है, सन ऑब्लिक 1 2 3, बिल्कुल आसान ट्रिक है याद रखने की। यहाँ पे एस किसके लिए आता है, ओ किसके लिए और एन किसके लिए, 1 किसके लिए आएगा, 2 किसके लिए और 3rd किसके लिए, ये देखेंगे अभी। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O stands for object and N stands for no change. Got it? 1 stand for first person and its pronoun, 2 stands for second person and 3 stand for third person. Got it? ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, प्रोनाउन चेंज करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 स्टैंड फॉर सेकंड पर्सन, 3 स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब in same case rule first, rule second person is changed according to object of reporting verb
इन सेम केस। 3 का जो मतलब था वो क्या होगा, थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड। अब आइए इस टेबल में देखेंगे, हमने वहाँ पे पढ़ा फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है, थर्ड पर्सन को हमने नो चेंज में रखा है। इसका मतलब यदि रिपोर्टेड वर्ब में थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन दे रखा है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब चेंज कितने प्रोनाउन होंगे वो यहाँ देखें, हमें केवल चेंज करने ये प्रोनाउन फर्स्ट और सेकंड के। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज करेंगे, कैसे होते देखिए, यहाँ पे जो पर्सन दे रखा है कौन सा है, सब्जेक्ट आई दे रखा है, जो किस पर्सन में आता है, फर्स्ट में, केस कौन सा है, सब्जेक्टिव। अब फर्स्ट पर्सन को किस प्रकार से चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या रिपोर्टिंग वर्ब का, सी। बदलना किसको था, आई को। ये भी किस केस में, सब्जेक्टिव में। किससे बदल रहे थे, सी से। सी भी कौन से केस में, सब्जेक्टिव में। सो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट चेंज होगा। ये आई था और हमें बदलना है सी से, जिसको बदल रहे हैं, किस से बदल रहे हैं उसमें बदल जाएगा। तो आई को हम किससे बदल रहे थे, सी से, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, सी में। टेंस हमने सीखा था, इज एम आर दे रखा है तो एम किस में चला गया, वाज में चला गया। नाउ अगेन प्रोनाउन आ गया, योवर। सबसे पहले पर्सन पता लगाए कौन सा है, सेकंड, उसके बाद केस पता लगाए कौन सा है, पजेसिव। सेकंड पर्सन्स प्रोनाउन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। लेकिन हमें केस कौन सा चाहिए, पजेसिव। सो हमें बदलना किसको था, देखिए योवर को बदलना था। किस से बदल रहे हैं, मी से बदल रहे हैं, तो जिसको बदलना था उसी की लाइन से बदला जाएगा। अब योवर और मी के सामने आ जाइए, जहाँ क्रॉस होता है वो आपका आंसर हो जाएगा। योवर को चेंज करना था, मी से कर रहे थे। मी चूँकि ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमें कौन सा केस आ रहा था, पजेसिव। सो मी का जो पजेसिव होता है वो क्या होता है, माय। एंड फ्रेंड का फ्रेंड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, he said to me, you have my pen। चेंज कीजिए इसको, सिस्टम से करना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को बदलेंगे, सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। क्यों गया, इसका आंसर क्या देंगे, बिकॉज इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड वर्ब, सो वी हैव चेंज्ड दिस सेड टू इनटू टोल्ड। यूज ऑब्जेक्ट एट ईडी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड जो चेंज होगा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, इनको रिमूव करेंगे। जैसे ही रिमूव होंगे, ये दो सेंटेंस अलग अलग थे, इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज करेंगे। कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। दैट क्यों किया, इसका रिप्लाई भी क्या है, बिकॉज अफर्मेटिव सेंटेंस इन गिवन इन रिपोर्टेड वर्ब, सो कंजक्शन दैट विल बी यूज्ड। नाउ आफ्टर कंजक्शन मैंने बताया था आपको, जो सेंटेंस आंसर आएगा वो किस में आएगा, आइदर इन अफर्मेटिव और इन नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। सो अफर्मेटिव में लेके चलेंगे क्योंकि नोट नहीं है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, यू। विच पर्सन इट इज, सेकंड पर्सन। विच केस इट इज, सब्जेक्टिव। कंफ्यूज हो गए कि सर यू तो सब्जेक्टिव भी एक जैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव भी। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो सब्जेक्टिव ही केस होगा। ऑब्जेक्ट का करेगा तब बताएंगे आपको।
So second person's pronoun are changed according to object of reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब कौन से पार्ट का नेम है? इसका। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। आपको कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव। तो किसका सब्जेक्टिव देखेंगे? मी का। मी का सब्जेक्टिव क्या होगा? टेबल में देखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, तो मी के सामने सब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। सो हम यू को किस में चेंज कर देंगे? आई में। नेक्स्ट जो थर्ड चेंज था टेंस का, टेंस चेंज करेंगे। हैव दिखाई दे रहा है तो हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। ये भी बताया था आपको। इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर हमेशा पास्ट में आता है, हैड। नाउ अगेन नेक्स्ट प्रोनाउन हैज केम। क्या दिखा रखा है? माई। विच पर्सन इट इज? फर्स्ट। विच केस? पजेसिव। फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू subject of reporting verb. So which is the subject of reporting verb? He. Subject he is given, but we have to use which case? possessive case. So किसका पजेसिव देखेंगे? ही का। ही की लाइन में चलेंगे पजेसिव केस, तो सेकंड आएगा ऑब्जेक्ट हिम, और थर्ड उसका जो पजेसिव होगा क्या होगा? हिज। सो जो माई है किस में चेंज हो जाएगा? हिज में, एंड पेन का पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I said to my friend, comma inverted comma begin, you give me, you give him a pen, inverted comma close full stop। फिर से देखें वही फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, सेकंड रिपोर्टेड वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। सो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस, सो इट विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, माय फ्रेंड है, सो माय फ्रेंड का माय फ्रेंड। कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, वी शैल यूज कंजक्शन। कंजक्शन किसका यूज होगा? अभी तो एक ही समझा रहा हूँ आपको, दैट होगा, क्योंकि टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं चले, जस्ट हम चेंज सीख रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ अब हम सब्जेक्टिव फॉर्म से शुरू करेंगे। अफर्मेटिव फॉर्मेट में तो सब्जेक्ट का यूज होगा। किसको चेंज करना है? यू को। कौन सा पर्सन है? सेकंड। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। ये ध्यान रखनी, ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए। अब ये पता होना चाहिए कि सेकंड पर्सन्स प्रोनाउन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? रिप्लाई में क्या है? माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड को या तो हम क्या मानेंगे? ही, या क्या मानेंगे? सी। कोई भी मान सकते हो, जो इसमें कोई जेंडर का स्पेसिफिक वर्णन नहीं होता है। सो हम ही को मानेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सी को मानेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हर। अब हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है? या तो हिम है या हर है, किसी को भी मान सकते हैं। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम या हर है, हमें चाहिए सब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि हम सब्जेक्टिव फॉर्म को चेंज कर रहे थे। तो जो यू है ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा आइदर ही और सी। समझे कैसे हुआ? फिर से सुनिए, यू था, चेंज करना था, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा माय फ्रेंड है, सो माय फ्रेंड को हम या तो ही मानते हैं या सी मानते हैं। तो इसका हिम और हर क्यों लिया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही मान सकते हैं। तो हिम लिया तो ही सब्जेक्टिव हो गया, हर लिया तो सी सब्जेक्टिव हो गया। फिर हम करेंगे नेक्स्ट जो चेंज होगा वो टेंस का होगा।
टेंस हमें पता है कि यहाँ पे क्या दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज चेंज्ड इनटू वर्ब सेकंड, सो सेकंड फॉर्म ऑफ गिव इज गिव। अगेन एक प्रोनाउन आ गया जिसका क्या नाम है हिम, कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन। ध्यान देना रिपोर्टेड वर्ब में जैसे ही कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में, इट विल नॉट बी चेंज्ड, इट विल बी used as it is him and rest of the things are not changeable, so a pen. Got it? Look at the next example. He said to me, comma inverted comma begin, you like my friend, inverted comma close full stop. Let's change. फर्स्ट चेंज क्या होगा, जस्ट कीप टेलिंग मी, said to है रिपोर्टिंग वर्ब का said to चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब में अफर्मेटिव सेंटेंस है, सो इट विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड। फर्स्ट चेंज हो गया ये हमारा। ऑब्जेक्ट सेम यूज करेंगे। नाउ कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के किसका यूज करेंगे, कंजक्शन का। अफर्मेटिव सेंटेंस है सो कंजक्शन किसका यूज होगा, दैट का। ये हमारा कौन सा चेंज हो गया, सेकंड चेंज। थर्ड चेंज होता है टेंस का और प्रोनाउन का, तो पहले प्रोनाउन का होगा। प्रोनाउन क्या दे रखा है, यू। वही स्टेप फॉलो करना है। यू है, सबसे पहले पर्सन पता लगाएंगे, विच पर्सन इट इज सेकंड पर्सन। विच केस इट इज, सब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सो ऑब्जेक्ट इज मी। हमें कौन सा केस चाहिए, सब्जेक्टिव। सो किसका सब्जेक्टिव देखेंगे, मी का। मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई। फिर टेंस रिलेटेड चेंज करेंगे। लाइक है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। किस में चेंज होगी, सेकंड में। सेकंड फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड। अगेन फिर से प्रोनाउन आ गया। प्रोनाउन क्या है, माय। विच पर्सन इट इज, फर्स्ट पर्सन। विच केस इट इज, पजेसिव। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, ही, लेकिन हमें कौन सा केस चाहिए, पजेसिव। सो किसका पजेसिव देखेंगे, ही का। ही का पजेसिव क्या होता है, हिज। सो क्या हो गया, हिज। और फ्रेंड का फ्रेंड। ओके गाइस, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, I have taken your pen. Okay guys, let's try to translate it, change it. So look properly, no change in the reporting verb subject. Reporting verb will be changed into told. No change into the reporting verb's object. ध्यान देने की बात है, पहला चेंज यहाँ हुआ। सेकंड आपको पता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, इसकी जगह कंजक्शन किसका यूज होगा, दैट का, बिकॉज इट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट कंजक्शन मेक द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव फॉर्मेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सब्जेक्ट। सो रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट क्या दे रखा है, आई। विच पर्सन इट इज़, फर्स्ट। विच केस इट इज़, सब्जेक्टिव। सो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, सो सब्जेक्ट क्या है, सी। अब हमें भी कौन सा केस चाहिए, सब्जेक्टिव, और ये भी कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। सो आई किस में चेंज हो गया, सी में। सेकंड चेंज। नाउ हैव इज गिवन and it is verb's third form. So has, have plus verb's third form means present perfect tense. किस में चेंज होगा,
पास्ट परफेक्ट में होगा। सो हैज़ और हैव किस में चेंज हो जाते हैं, हैड में। और टेकन का टेकन, क्योंकि हम केवल टाइम वर्ड चेंज करेंगे, वर्ब में परिवर्तन बहुत कम होता है। नाउ अगेन द प्रोनाउन हैज कम, ये थर्ड चेंज हो गया। नाउ फोर्थ प्रोनाउन इज गिवन योर, विच पर्सन, सेकंड विच केस, पजेसिव सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी, बट वी नीड पजेसिव केस। सो किसका पजेसिव देखेंगे, मी का। मी का पजेसिव क्या होता है, माय। सो योर किस में चेंज हो जाएगा, माय में, और पेन का पेन। ओके गाइस, सो that's enough for today. I hope you will be learning all things properly, and in next class you will not face any type of problem. I hope you will learn it properly. Thank you. Have a nice day.